हेलो, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। काफ़ी दिनों बाद हम करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूज़ आर्टिकल जो कि अभी लेबनान में अटैक हुआ है, पेजर्स अटैक, उसके बारे में। तो सबसे पहले लेबनान में हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। पेजर्स एक ऐसा डिवाइस जो कि यहाँ पे एक्सप्लोड किया है और ये डिवाइस यूज़ किया जाता था हिज़्बुल्लाह, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो वहाँ पे एक के बाद एक पेजर्स जो हैं, जो डिवाइस है वो यहाँ पे फटने लगा और जिसकी वजह से लगभग बताया ये जा रहा है कि अब तक 9 लोगों की डेथ हुई है और करीब करीब 2800 लोग सीवियरली इंजर्ड हुए हैं। जो कॉज़ है, जो कारण है ये अटैक का, अभी भी अनक्लियर है, लेकिन शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि ये जो अटैक है ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था और हिज़्बुल्लाह, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी यहाँ पे ब्लेम किया है इज़राइल को इस अटैक के लिए। हालांकि इज़राइली ऑफिशियल्स की तरफ से अभी भी कोई कमेंट नहीं किया है, उन्होंने कोई यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली है इस अटैक का। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हिज़्बुल्लाह किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, पेजर अटैक होता क्या है और लेबनान का ये जो अटैक है उसका रेमिफिकेशन अलोंग विथ पेजर कैसे वो लोग यूज़ करते थे और फिर लेबनान और हिज़्बुल्लाह का जो रिलेशन है वो कैसा है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले हिज़्बुल्लाह के बारे में। तो हिज़्बुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। तो इसको कंसीडर किया जाता है दुनिया का मोस्ट हेवली आर्म्ड नन स्टेट एक्टर। नन स्टेट एक्टर मतलब कोई भी यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर नहीं करता इस ऑर्गेनाइजेशन को। और ये जो डेफिनेशन है ये है अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के हिसाब से। तो पार्टी ऑफ गॉड इसका मतलब होता है, हिज़्बुल्लाह का मतलब ही होता है पार्टी ऑफ गॉड। और ये इनके पास बहुत ही बड़े लेवल पे वेपनरी है, हथियार है, गोला बारूद है, रॉकेट है, एमुनिशन है, मिसाइल्स हैं और बड़े खेप में ये इनका यूज़ करते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये विरोध करता है इसराइल के एग्जिस्टेंस को। इसराइल जो कि 1948 में बना था और इसराइल के साथ साथ जो भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है अरब वर्ल्ड में, जो रीज़न है वहाँ पे, कोई भी जो पश्चिमी यहाँ पे सभ्यता है वो अरब कंट्री में ये लोग उसका विरोध करते हैं। और इन्होंने सपोर्ट किया था सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद, जब सीरियन सिविल वॉर चल रहा था तो उस समय सपोर्ट किया था हिज़्बुल्लाह ने। मिड 2000 में हिज़्बुल्लाह जो है वहाँ पे लेबनान पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव होने लगा। और कंडीशन अभी ये है कि कंट्री का जो पार्लियामेंट है, लेबनान का जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे ये लोग सीट्स भी यहाँ पे होल्ड करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है लेबनान में वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, जिसके वजह से वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हिज़्बुल्लाह है उसका इंटरफेरेंस कम हो लेबनान के पॉलिटिक्स में। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हिज़्बुल्लाह का फॉर्मेशन हुआ था लेबनीज सिविल वॉर 1975 टू 1990 के बीच। और हिज़्बुल्लाह जो है वो इंस्पायर है ईरान के 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन से भी। और ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसके तरफ से इनको यहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट दिया जाता है, ईरान की तरफ से फंडिंग मिलती है। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे पेजर के बारे में, क्योंकि ये जो अटैक है ये पेजर अटैक है। तो पेजर आखिर होता क्या है और इसको क्यों यूज़ कर रहा था हिज़्बुल्लाह। तो पेजर जो होता है वो एक तरह का बीपर होता है, एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस जिसका यूज़ किया जाता है रिसीव करने में और समटाइम्स सेंड करने में शॉर्ट मैसेजेस। तो छोटे छोटे जो अलर्ट्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, उसको रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है पेजर का। और कई बार जो है टू वे कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें इस तरह के सिग्नल्स वापस भेजे भी जाते हैं। तो जो पेजर्स होते हैं वो यहाँ पर रिसीव करते हैं बेसिकली मैसेजेस। रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये बेस होता है, एक बेस स्टेशन होता है और वहाँ से जो है वो मैसेज जाता है पेजर के पास। तो ये बेसिकली रिसीव करता है पेजर किसी भी तरह का जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस हैं। तो मैसेजेस जो हैं वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, नंबर्स जैसे 1 2 3, और अल्फ़ा नंबरिक भी हो सकते हैं जिसमें लेटर्स भी होता है और नंबर्स भी होता है। और वो यहाँ पे यूजर्स को दिखलाया जाता है। हमने बताया जैसे टू वे पेजर्स है वो कई बार सेंड तो करता ही है, मतलब रिसीव तो करता ही है सिग्नल, और लेकिन वो सेंड भी करता है, क्योंकि बेसिकली पेजर का यूज होता है कि वो रिसीव करते हैं कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ पे बेस स्टेशन से।
लेकिन कई बार जो टू वे पेजर होते हैं वो यहाँ पे वापस भेजते भी हैं बेस स्टेशन को सिग्नल। ऑलराइट, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर बेस होता है और जो भी मैसेज आते हैं वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही आता है। जो रेंज होता है पेजर का वो यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सा फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ किया जा रहा है और उस एरिया में कवरेज एरिया कैसा है, खासकर पेजिंग नेटवर्क का कवरेज एरिया कैसा है। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पे बढ़ी लगभग लेट 1990s एंड अर्ली 2000 के पीरियड के बीच, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करने लगे इसको रिलायबल कम्युनिकेशन के तौर पे, खासकर हेल्थ केयर इमरजेंसी सर्विसेज में यहाँ पे यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि बेसिकली जो हैं ये सेलुलर नेटवर्क के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं और जिसके वजह से खासकर वैसा एरिया जहाँ पे सेलुलर कवरेज काफ़ी कम है, मतलब लो नेटवर्क कवरेज एरिया, तो वहाँ पे जो है पेजर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि पेजर कितने टाइप के होते हैं। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि एक तो न्यूमेरिक पेजर होता है जिसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3, और एक होता है अल्फ़ा नंबरिक जिसमें नंबर्स के साथ साथ लेटर्स भी होते हैं जैसे 1 2 3 A B C। तो इसमें जो है मैसेजेस वो काफ़ी डिटेल में आप भेज सकते हो एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिक पेजर्स। अब एडवांटेज क्या है, इसका क्या खासियत है, क्या यहाँ पे बेनिफिट है पेजर यूज़ करने का। तो पेजर्स जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी उपयुक्त हैं, आइडियल हैं क्विक अलर्ट्स भेजने के लिए, और किसी तरह का अगर आप विश्वसनीय कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं तो उसके लिए, खासकर रिमोट एरिया जहाँ पे सेलुलर सिग्नल्स मोबाइल सिग्नल्स यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर है। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइस होते हैं, सिंपल टू यूज़ होते हैं, और टेक्निकल इश्यूज़ इसमें बहुत कम आएंगे क्योंकि इस तरह का ये डिवाइस नहीं है जिसमें टेक्निकल इशू काफ़ी ज़्यादा है। और वन वे पेजर के बारे में हमने बताया कि ये बेसिकली अनट्रेसेबल होता है क्योंकि इसमें किसी तरह का सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होता है बेस स्टेशन को वापस। जैसे बेस स्टेशन एक हो गया, वो यहाँ पे सिग्नल भेजा एक पेजर को, ऑलराइट, तो ये वन वे पेजर हो गया। लेकिन वापस अगर पेजर बेस स्टेशन को सिग्नल भेज रहा है तो वो जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो जो वन वे पेजर होता है वो यहाँ पे अनट्रेसेबल होता है क्योंकि वापस उसमें किसी भी तरह का कोई वो ऑप्शन ही नहीं है कि आपको बेस स्टेशन पे जो है सिग्नल वापस भेजना है, इसलिए ये अनडिटेक्टेबल होते हैं, जल्दी इसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसका जो डिक्लाइन है वो कैसे होने लगा, तो ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ होने लगा, पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज के वजह से जो पेजर्स का यूज़ है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो गया ओवर टाइम। एंड मोबाइल फ़ोन्स आजकल हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन ऑप्शंस होते हैं, जैसे वॉइस कॉल आप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस एंड इंटरनेट एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके कंपेयर में पेजर जो है वो लेस सोफिस्टिकेटेड है। अब हम देखेंगे कि जो लेबनान अटैक है उसके बारे में कि ये किस तरह से हुआ। तो लेबनान में एक के बाद एक जो है वो पेजर्स फटने लगे, उनका डिटोनेशन होने लगा वो, और जिसके वजह से 9 लोगों की जान गई। और हिज़्बुल्लाह जो है वो इस तरह का डिवाइस, मतलब पेजर डिवाइस वर्षों से यूज़ कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह का जो डिवाइस है वो यहाँ पे मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने के लिए काफ़ी हार्ड बना देगा, मतलब कोई उस मैसेज को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो हिज़्बुल्लाह ने यहाँ पे स्टेटमेंट में भी बोला कि जो भी पेजर्स वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था लोगों के द्वारा, वो यहाँ पे धीरे धीरे एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से फटने लगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक। तो अटैक जो है वो यहाँ पे हुआ आफ्टर अ डे, जब इसराइल ने यहाँ पे बोला कि हम अब हिज़्बुल्लाह के अगेंस्ट हमारा जो मिलिट्री कैंपेन है वो उसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमास के साथ इसराइल का वॉर चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब हिज़्बुल्लाह के अगेंस्ट भी इसराइल ने यहाँ पे एक दिन पहले घोषणा किया था कि हम उनके ऊपर अटैक बढ़ाएंगे। तो इसी वजह से हिज़्बुल्लाह भी यहाँ पे ब्लेम कर रहा है इसराइल को इंसिडेंट के लिए। एंड अभी तक इसराइल ने यहाँ पे कोई कमेंट नहीं किया है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली है इस इंसिडेंट को लेकर। तो इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच जो कन्फ्लिक्ट है वो तब से ही हो रहा है जब अक्टूबर 8 2023 को यहाँ पे हिज़्बुल्लाह ने भी अटैक किया था इसराइल के ऊपर, जब इसराइल ने यहाँ पे हमास पे हमला किया था। तो उसी समय से सॉलिडारिटी दिखाते हुए यहाँ पे हिज़्बुल्लाह ने हमास के प्रति काफ़ी सॉलिडारिटी दिखाया इसराइल के अगेंस्ट, और तब से ये कन्फ्लिक्ट चला रहा है।
तो बोल सकते हैं आप हिज़्बुल्लाह हमास का एक एलाई है, एंड इसके वजह से जो मिडिल ईस्ट का पीस एंड सिक्योरिटी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि एक्सप्लोडिंग पेजर्स एंड इंडिकेशन ऑफ सप्लाई चेन इन्फिल्ट्रेशन। तो इनिशियल स्पेकुलेशन यही बता रहा है कि जो भी यहाँ पे पेजर का सप्लाई चेन होता था, मतलब पेजर को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई किया जाता था, तो कहीं ना कहीं उसी बीच में यहाँ पे कुछ ऐसा हैक हो गया, या फिर एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव होता है उसको यहाँ पे मे बी पॉसिबिलिटी ये भी बताया जा सकता है कि वो उसको जो है वो डिवाइस के अंदर लगा दिया गया, एंड जिसके वजह से वो फट गया। तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कुछ भी क्लियर है नहीं, एंड हिज़्बुल्लाह ऑफिशियल्स की तरफ से ये बताया गया है कि डिवाइस जो हैं वो यहाँ पे प्रोग्राम्ड किए गए थे ताकि वो बीप करे काफ़ी सेकंड्स तक एक्सप्लोड होने से पहले। हालांकि जो एग्जैक्ट मेथड है बिहाइंड द एक्सप्लोजन वो यहाँ पे अभी भी अनक्लियर है। सो देखते हैं आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। क्या यहाँ पे हिज़्बुल्लाह फिर से कोई रिटेलिएशन करता है, या फिर सबसे बड़ा कंसर्न है उस रीजन के लिए, उस रीजन में अभी भी यहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं बन पाया है। Israel is fighting a war with Hezbollah, Hamas, and Hamas is also retaliating, and the situation that is arising out of the conflict is very tensed. So let's see what is the future course of action. So thanks for watching this video. I hope आपको ये समझ आया होगा वीडियो। कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।